हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूथ स्टडी और मैं हूं अमन सिंह। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों भारत या दुनिया में क्या चल रहा है इसकी जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होता है दोस्तों का, इसको आप डेली लीजिए करिएगा। और क्या क्या हर एग्जाम में दोस्तों 5 से 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछ ही लिए जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये और इसको आप डेली लीजिए करिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? आपके पास ऑप्शन है 130वीं जयंती, 140वीं, 153वीं, 165वीं। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 2 अक्टूबर 1922 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और इनकी 153वीं जयंती मनाई गई है अभी, ठीक है, 2022 में। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 30 जनवरी 1948 को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। किसने की थी ये आपको पता है, नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार के हत्या कर दी गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, विचारों के बारे में बात करते हैं। गांधी जी के विचार हैं कि व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है, वह जो सोचता है वह बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अपने विचारों की बात करें तो हम दूसरों पर विश्वास ज़्यादा करते हैं, अपने आप पर कम करते हैं। अगर हमें अपने आप पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, अगर हम जिसके बारे में सोच रहे हैं उसको करना शुरू कर दें तो हो सकता है उसमें हम डाउनफॉल भी आएगा। कि मतलब क्या होता है कि कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं और फेल होने के बाद उसको छोड़ देते हैं और कोई और काम करने लगते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि आप फेल तो होंगे, फेल तो हर एक चीज़ में, बिजनेस में, पढ़ाई में, या आप जो भी काम करते हैं उसमें फेलियर तो आते हैं, बट सक्सेस भी मिलती है। तो ऐसा नहीं हम उसको छोड़ दें, हमें क्या है उसको करना चाहिए और एक दिन आपका ही वो दिन होगा जब आप अपने शिखर पर होंगे। तो दोस्तों गांधी जी के द्वारा ये काफ़ी अच्छी लाइन कही गई है, तो मैंने कहा आप कवर की जाए। चलिए बात करते हैं आगे गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर में, गुजरात में हुआ था, ठीक है। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे एक केस के सिलसिले में, और 1915 को जब गांधी जी वापस आए तो उसी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया गया है। यानी कि 1915 से ही यानी कि क्या हुआ कि प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाने लगा था, ठीक है। भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 1917 में किया गया था, चंपारण बिहार में, जब नील की खेती के लिए अंग्रेजों द्वारा हमारे नील की खेती करने वाले किसानों को सताया जा रहा था। तो चंपारण बिहार में गांधी जी को बुलाया गया और कहा, उनको उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताया गया था। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था दोस्तों, ठीक है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और 4 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन, यानी कि जो हमारा ब्रिटिश वायसराय वो था, गवर्नर था, उसके बीच में समझौता भी हुआ था दोस्तों। गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 में हुई थी और एक नारा भी दिया गया था, करो या मरो का नारा। तो ये गांधी जी द्वारा ही दिया गया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इस नारे को काफ़ी ज़ोर शोर से आगे बढ़ाया गया था। हाल ही में यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्तुओं की सूची जारी की है? तो दोस्तों 20, 25, 35 या फिर 50। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 50। यूनेस्को ने 50 भारतीय विरासत वस्तुओं की सूची जारी की है, ठीक है। आगे बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। तो भारत में टोटल 40 साइट हैं और कौन कौन सी हैं? तो 7 प्राकृतिक हैं और 32 हमारी सांस्कृतिक हैं। एक है मिश्रित, हमारी की एक मिश्रित स्थल है जिसमें प्राकृतिक भी है और उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हमारा सांस्कृतिक भी बनाया गया है। धौलावीरा गुजरात में नई साइट बनाई गई है अभी दोस्तों। आगे बात करते हैं फॉर्मेशन की। तो फॉर्मेशन कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का फॉर्मेशन हुआ था। फ्रांस यानी पेरिस में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, और ऑड्रे अजोली इसका क्या है, अभी हमारे डीजी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है? तो राजस्थान है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी राजस्थान। राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत अभी मुख्यमंत्री हैं और कालराज मिश्र यहाँ के अभी गवर्नर हैं, ठीक है। तो राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना राजस्थान ने शुरू की है दोस्तों। इस योजना में 1 क्लास से, यानी कि पहली कक्षा से 8वीं कक्षा के बच्चों को मुफ्त मिल्क मिलेगा, ठीक है, दूध मिलेगा इसमें। और मुरार पक्षी गांव को अर्धभूमि के रूप में अधिसूचित किया है, ठीक है। यूरेनियम के विशाल भंडार रोहिला यानी खंडेला से प्राप्त हुए हैं। यूरेनियम में पहले स्थान पर हमारा झारखंड है, सेकंड स्थान पर हमारा आंध्र प्रदेश है और थर्ड स्थान पर हमारा राजस्थान आता है दोस्तों, ठीक है। और इसके देश में राज्य की बात कर लेते हैं तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान ही है, ठीक है। और सेकंड नंबर पर कौन है हमारा? मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पर हमारा महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश और फोर्थ नंबर पर हमारा यूपी आता है एरिया वाइज में। आगे बात करते हैं हम, मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो 17 नवंबर 1913 को
अंग्रेज़ों ने भी यानी कि जो पहाड़ी मानगढ़ पहाड़ी पर जो जाति रहती थी उस पर गोलियां चलाई, यानी कि उस पर गोलियां बरसाई। तो इसी कारण इस घटना को आदिवासियों का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ भी दोस्तों जयपुर में किया गया था। पहली अदालत कहाँ पर? जयपुर में आयोजित की गई थी किसी भारत की। राजस्थान ने प्रदेश के लिए पहला और भारत के तीसरे महिला वित्त संस्थान के लिए तेलंगाना के साथ समझौता किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के अनुसार किस शहर को सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? तो हैदराबाद है, अहमदाबाद है, इंदौर है, पुणे है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के अनुसार इंदौर शहर को सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। ठीक है, इंदौर लगातार छठी बार स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। दूसरे स्थान पर सूरत रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन की बात करें तो इसे 2022 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत का पहला जियो पार्क लम्हेरा गांव यानी कि जबलपुर मध्य प्रदेश में खोला गया। ठीक है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र इंदौर में मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और खजुराहो महोत्सव की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है दोस्तों। और खजुराहो मंदिर की बात करें तो चंदेल शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना दोस्तों इसने लागू की है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मोदी जी ने कुनू नेशनल पार्क में यानी कि जो उद्यान है नामीबिया से 8 चीतों को लाकर इसमें छोड़ा है। और देश के पहले डिजिटल एड्रेस सिटी यानी इंदौर को घोषित किया गया। तो देश की नहीं, ये वर्ल्ड की भी हमारी पहली एड्रेस सिटी घोषित की गई है। एमपी को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, आप सभी को पता ही होगा, मैं कई बार इसको डिस्कस कर चुका हूँ आपके बारे क्लास में। आगे बात करते हैं। तो हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का नया महानिदेशक अपॉइंट किया गया है? तो SS देसवाल हैं, पंकज कुमार हैं, संदीप जोशी हैं या S लाल था ओसेन है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, S लाल था ओसेन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का नया महानिदेशक S लाल था ओसेन को नियुक्त किया गया है दोस्तों। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। 28 दिसंबर 1949 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी इसका नया नाम दिया गया था। ये उस समय ब्रिटिश शासन के समय में हुई थी और उसके बाद में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो इसको CRPF का नाम दिया गया था। इंडियन कोस्ट गार्ड के DG की बात करें तो बीरेंद्र सिंह पठानिया अभी इसके अपॉइंट किए गए हैं। BSF के DG की बात करें तो पंकज कुमार सिंह है अभी हमारे। ITBP के DG हैं संजय अरोड़ा। नेवी चीफ की बात करें तो वाइस एडमिरल हमारे हरि कुमार जी हैं। ठीक है, ये और एयरफोर्स चीफ की बात करें तो एयर मार्शल हमारे संजीव कपूर है। ठीक है, आर्मी चीफ की बात करें तो हमारे मनोज पांडे जी हैं। और CDS की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार चौहान को भी इसका सेकंड नंबर का यानी दूसरे नंबर का CDS अपॉइंट हमारे किया गया है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। किन 2 राज्यों में सशस्त्र बल अधिनियम यानी अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? असम मेघालय में बढ़ाया है, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में बढ़ाया है, मिजोरम त्रिपुरा या असम अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अफस्पा होता क्या है? तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 को इसमें लागू किया था। आर्मी को ये पावर दी गई थी किसी संदिग्ध व्यक्ति को उसको मतलब उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। ठीक है, यहाँ जो अशांति फैलाने वाले लोग हैं तो उनको हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए अफस्पा को लागू किया गया था। गृह मंत्रालय के अंडर में आता है दोस्तों और आसान क्षेत्रों में ये लगाया जाता है। ठीक है, अफस्पा की बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। तो आसरा पेंशन किस राज्य सरकार की योजना है? ठीक है, किस राज्य सरकार की पेंशन योजना है? उत्तर प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की है, तेलंगाना की है, फिर उड़ीसा की है? तो राइट आंसर है दोस्तों तेलंगाना, यानी कि आसरा पेंशन तेलंगाना सरकार की पेंशन योजना है दोस्तों, जो कि गरीब समुदाय के लिए पेंशन देना है। ठीक है, तेलंगाना की बात करें तो भारत का पहला डिस्प्ले फैब तेलंगाना में स्थापित किया गया। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस यानी T-Hub 2.0 का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और रामागुंडम भारत की पहली बड़ी तैरती सौर परियोजना है। तो रामागुंडम में जो हमारे सोलर पार्क हैं उसमें क्या है कि सबसे बड़ी योजना है जिसको 100 मेगावाट की हमारी बिजली प्रोड्यूस कर रही है। तेलंगाना ने बुनकरों के लिए नाथेन्ना बीमा योजना भी शुरू की है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, इसके बारे में आपको जरूर याद करना है। अम्बेडकर अ लाइफ किसकी रचना है? ठीक है, अम्बेडकर अ लाइफ तो शशि थरूर की है, धीरेन्द्र झा की है, चंद्रचूड़ घोष की है या फिर डॉक्टर थॉमस मैथ्यू की है? तो राइट आंसर है शशि थरूर, यानी अम्बेडकर अ लाइफ शशि थरूर की रचना है दोस्तों। अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई पुस्तक के बारे में बात करते हैं तो मूल नायक है और बहिष्कृत भारत है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है,
अम्बेडकर जी के बारे में बात कर लेते हैं तो अम्बेडकर जी हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें 7 सदस्य थे टोटल मिलाकर के दोस्तों। और अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 22 को कहा गया, ये भी पूछ लेता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। और तीनों गोल में सम्मेलन में एक ऐसे भारतीय थे जो तीनों गोल में सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। पूना समझौता दोस्तों गांधी जी और हमारे अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था 1932 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी क्लास इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों क्लास को लाइक किया करें, शेयर किया करें एंड सब्सक्राइब करें अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।